हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दिस इज सौरभ शर्मा एंड आप देख रहे हैं लर्निंग गुरुकुल। दोस्तों, इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग। दोस्तों, ये यूनिट हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस यूनिट में से हमें कम से कम 2 क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। और जो 2 क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक में से एग्जाम में मिलते हैं वो 2 फर्दर टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। वो कौन से होते हैं? वन इज इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म एंड अनदर इज इन अ थ्योरेटिकल फॉर्म। जो प्रैक्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो बेसिकली रेशियोज के ऊपर बेस्ड होते हैं या फिर गुडविल के ऊपर बेस्ड होते हैं। और जो सेकंड टॉपिक हमें क्वेश्चंस के मिलते हैं वो है थ्योरेटिकल फॉर्म में। थ्योरेटिकल फॉर्म में हमें बेसिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है या फिर हमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है या फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो उसके एब्सेंस में कौन सी प्रोविजंस अप्लाई होंगी उसके ऊपर भी हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेनली अगर हम इन टॉपिक्स को डिवाइड करें पार्टनरशिप के अंदर तो पार्टनरशिप में 4 टॉपिक्स बनते हैं जिसमें से क्वेश्चंस हमारे लिए अराइज हो सकते हैं। वो कौन से हैं? वन इज फ्रॉम बेसिक, second is from admission, third one is from the retirement and fourth one is from the dissolution of a partnership. Let's start with the first basic concept of the partnership. तो before discussing partnership क्या होता है, कैसे पार्टनरशिप बनती है, क्या उसकी प्रोविजंस होती हैं या फिर होनी चाहिए, उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप का एक्चुअल सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक कहावत के साथ इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। आपने में भी एक कहावत सुनी होगी, 1 और 1 11। जी हाँ, 1 और 1 11 जो कहावत है हमारी इस कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपर्ली सेट बैठती है। कैसे? 1 और 1 11 मींस टू से टीम वर्क के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब 1 और 1 जो डिफरेंट 2 बंदे मिलकर काम करते हैं तो उनकी आउटपुट 11 डिफरेंट पर्संस की जितनी हो सकती है। सेम वे पार्टनरशिप मींस टू से जब 2 या फिर 2 से ज्यादा व्यक्ति, व्हेन 2 और मोर पार्टनर्स कम टुगेदर, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति साथ में आकर काम करते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस टू डू अ कॉमन बिजनेस फॉर शेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द डिसाइडेड रेशियो। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं 2 दोस्त हैं ए और बी और दोनों का बर्थडे आ रहा है सेम डे। अभी सीन क्या है? दोनों ने देनी है अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कंट्रीब्यूशन करके शेयरिंग बेसिस के ऊपर पैसे कंट्रीब्यूट करके दोस्तों को पार्टी दे देते हैं। तो अभी यहाँ पे हो गई पार्टनरशिप। कैसे? 2 और 2 से ज्यादा बंदे चाहिए। यहाँ पे कितने पार्टीज इन्वॉल्व है? 2 पार्टीज। कॉमन पर्पस क्या है? फ्रेंड्स को पार्टी देना। कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। जी हाँ, कैपिटल कैसे? क्योंकि दोनों पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर्पस के लिए। और प्रॉफिट क्या हुआ? दोस्तों के साथ पार्टी में एंजॉय दोनों ने इक्वल किया, इक्वल कंट्रीब्यूशन के साथ। That is a profit. That is their profit. और ये सिंपल सी एग्जांपल के साथ आई होप आपको समझ आ गया होगा पार्टनरशिप क्या होता है। दोस्तों, तो इसी एग्जांपल को अब हम डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे। देखिए, अभी 2 फ्रेंड्स ने क्या किया था? आपस में डिसाइड किया कि हम इक्वल कंट्रीब्यूशन के साथ, इक्वल शेयरिंग के साथ पैसे कंट्रीब्यूट। तो सेम वे जब 2 पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, कैपिटल कौन कितनी कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कितना एफर्ट देगा, कौन कितना पार्टिसिपेट करेगा फर्म के अफेयर्स में, ये सारी चीजें, कौन कितनी सैलरी देगा अगर कोई प्रॉपर्ली एक्टिव है पार्टनरशिप में, या फिर अगर किसी ने ड्राइंग की है कैपिटल की तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, या फिर किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है पार्टनरशिप को तो उसके ऊपर वो कितना इंटरेस्ट देगा। ये सारी चीजें जिस चीज में लिखी होंगी उस चीज को हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या हुई? वो एग्रीमेंट जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इन रिटन लिखी होंगी कि पार्टनर्स कैसे सारी चीजें शेयर करेंगे, उस चीज को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो इन इंडिया पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप को, सारी चीजों को रेगुलेट कौन सा एक्ट करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सपोज कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी फ्रेंड्स की जो एग्जांपल ली थी उन्होंने सारी चीजें इन राइटिंग ली तो उस चीज में हमें नहीं पता कि कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, हमें नहीं पता कि क्या कोई पार्टनर सैलरी देगा या नहीं देगा, अगर किसी ने ड्राइंग ली है तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये सारी चीजें इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
क्या चीज कौन से पार्टनर को कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसमें कुछ प्रोविजंस दी गई हैं। वो प्रोविजंस क्या कहती हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रोविजन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सी कितनी रेशियो में पार्टनर्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, उस केस में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो पार्टनरशिप की शेयरिंग रेशियो होगी दैट विल बी इक्वल, दैट मींस टू से 50-50। अगर 2 पार्टनर्स हैं, अगर 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, तो उनमें इक्वली डिवाइड। सेकंड पॉइंट वी आर हैविंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा ड्राइंग्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 0% होगा अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीज नहीं लिखी हुई कि कौन से पार्टनर को कितना इंटरेस्ट हमने कैपिटल के ऊपर पे करना है। नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन एडवांस मींस टू से सपोज मैंने बीइंग अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया। सपोज पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख रुपीस की जरूरत थी, मेरे पास 1 लाख रुपीस थे, तो मैंने उसे एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया, मैंने उसे एज अ लोन दे दिया। तो उसके ऊपर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आपको 6% इंटरेस्ट पर एनम के बेसिस के ऊपर मिलेगा। मींस टू से अगर मैंने 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया तो उसके ऊपर 6% मींस टू से 6000 रुपीस इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। लास्ट पॉइंट रेम्यूनरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को, वो चाहे एक्टिव पार्टनर है, वो चाहे स्लीपिंग पार्टनर है, उसे 0% की सैलरी मिलेगी, मींस टू से 1 सिंगल रुपए की सैलरी नहीं मिलेगी। आई होप हमने आज इस वीडियो में जितना कवर किया आपको उतना समझ आया होगा और बचे हुए टॉपिक्स पार्टनरशिप अकाउंटिंग के हम आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।